हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोगों का एक अच्छा टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी मोशनल ईएमएफ, यानी मोशन के कारण जो ईएमएफ बनता है, प्रोड्यूस होता है, वही हुआ मोशनल ईएमएफ। तो इसमें क्या है कि एक कॉइल जो है, कॉइल कंडक्टिंग कॉइल, और ये जो डॉटेड लाइन के बीच में क्रॉस दिए हैं वह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए बोर्ड के अंदर या पेज के अंदर या फिगर के प्लेन के अंदर में आप समझिए जा रहा है। क्रॉस इसलिए दिए हैं, एक जगह खाली दिखा दिए हैं कि ये मार्क है बी का, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है पेज के अंदर में जा रहा है। अब है एक कॉइल जो है हम लिए हैं, यानी रेक्टेंगुलर कॉइल लिए हैं जिसका विड्थ है L और लेंथ कुछ है जो जानना उतना जरूरी नहीं है, उन्हें थोड़ा बड़ा रहेगा लेंथ जो है। और इस कॉइल को भी वेलोसिटी से कोई आदमी खींचता है, मैग्नेटिक फील्ड में पहले है ये मान लीजिए, इसको भी वेलोसिटी से खींचता है तो देखता है कि कॉइल में यानी रेक्टेंगुलर लूप में ईएमएफ इंड्यूस हो गया खींचने के कारण, यानी मोशन देने के कारण। इसीलिए ऐसे ईएमएफ को कहते हैं मोशनल ईएमएफ, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मोशन के कारण, कंडक्टर के मोशन के कारण जो ईएमएफ जनरेट होता है उसी को कहते हैं मोशनल ईएमएफ। ये पढ़ने के बाद आपको एक बहुत बड़ा बेसिक नॉलेज हो जाएगा जनरेटर के कॉन्सेप्ट का, कि जनरेटर का क्या प्रिंसिपल है कि वो बिजली पैदा कर देता है। तो इसी से आप समझिएगा कि कोई भी कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में मोशन देते हैं तो वह उस कंडक्टर में ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा और वही ईएमएफ उसी कंडक्टर होकर के करंट को बहाएगा, जो कि जनरेटर का काम है। अच्छा, ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए इस ये लूप का विड्थ L है और लंबाई कुछ है जो देना जरूरी नहीं है, इसको भी वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में खींचा जाता है। उधर देखिए भी दिखलाया हुआ है और किसी समय ये पोजीशन है, एट एनी टाइम टी मान लीजिए ये पोजीशन है, तो देखा जाए कि कितना फ्लक्स जो है इसके अंदर में, लूप के अंदर में पड़ता है उस समय, जैसा फोटो दिखाया हुआ है। मान लीजिए कि ये लंबाई x है उस समय, तो हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया माने जितना एरिया में वो फ्लक्स है इक्वल टू बी इंटू एरिया क्या है, ये एरिया L इंटू एक्स। यही तो खाली एरिया लेना है, वो वाला एरिया नहीं लेना है क्योंकि वो थोड़ा है मैग्नेटिक फील्ड में। ये एरिया
L इंटू एक्स, तो इसलिए एरिया के बदले में L इंटू एक्स दिया है। और चूंकि टाइम के साथ x बदलता है, कैसे? चूंकि हम खींचते हैं तो टाइम के साथ x बदलता है, तो इसका माने फ्लक्स बदलता है। तो कहने का मतलब हम निकालेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो 5BLX हुआ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है इन द लूप होगा d∅B/dt, यानी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू, इस साइड भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो b भी कांस्टेंट है, l भी कांस्टेंट है, ओनली x वेरिएबल है, इसलिए हो जाएगा dx/dt। तो अब फैराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग पढ़े हैं, वो ये देखिए एक लूप के लिए था इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी फ्लक्स अगर किसी कॉइल में बदलता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, फैराडे ने कहा था, और वह ईएमएफ जो होता है बराबर -d∅B/dt, जो आप इसके पहले पढ़ लिए हैं फैराडे लॉ एंड लेंज लॉ। तो बराबर -d∅/dt को आप क्या लिखे हैं? BL/dx/dt, तो लिख दीजिए -BL/dx/dt। इस माइनस को dx/dt के साथ एसोसिएट कर लीजिए, तो dx/dt तो वेलोसिटी होता है, तो कहने का मतलब ये इसको भी रख दीजिए। क्यों कहिएगा कि माइनस है तो इसको प्लस भी क्यों, माइनस भी क्यों न रखें? तो एक्चुअली देखिए x जो है टाइम बढ़ने के साथ x घट रहा है, यानी टाइम बढ़ेगा तो x घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा, यानी कॉइल खिंचाता है तो x घटेगा ना, तो टाइम जो बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो इसलिए रेट जो है वो माइनस हो जाएगा, यानी -dx/dt को हम भी लिखेंगे, माइनस साइन देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो यहाँ लिखा हुआ है हियर x डिक्रीजेज विथ टाइम t, सो -dx/dt सब्स्टिट्यूटेड बाय v। तो आपका हो गया फॉर्मूला E = BLV, ये देखिए बॉक्स हो गया, आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी हमने कॉइल को खींचा, मैग्नेटिक फील्ड में मोशन दिया, एक ईएमएफ E = BLV, माने मैग्नेटिक फील्ड गुना ये विड्थ कॉइल का और जिस वेलोसिटी से खींच रहे हैं वो तीनों का प्रोडक्ट है, उतना ईएमएफ डेवलप करेगा। इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ, सिंस दिस ईएमएफ induced due to motion, since this EMF is induced due to motion of the coil in the magnetic field, so it is named motional EMF। इस EMF को मोशनल EMF कहते हैं, क्योंकि मोशन के कारण कॉइल में EMF इंड्यूस हुआ है। अब जब कॉइल में EMF इंड्यूस हो गया तो कॉइल तो कंडक्टर है, तो कहने का मतलब उसमें वो EMF करंट बहाएगा। मान लिया जाए कि वो करंट I है, देखिए दिखाया हुआ है I सब जगह दिखाया हुआ है, पूरा एठी में I करंट बह रहा है। अच्छा, वो I करंट का डायरेक्शन ऐसा क्यों दिया, ये भी मैंने इसमें लिखा नहीं है, लेकिन आपको मैं समझा दे रहा हूं। देखिए, करंट
क्लॉकवाइज मैंने दिया है, क्यों दिया, क्यों नहीं एंटी क्लॉकवाइज दिया? तो देखिए ठीक से, जब हम कॉइल को खींचते हैं तो एरिया बाउंडेड बाय द कॉइल घट रहा है, जैसे अभी है और खींचेंगे तो और घट जाएगा, ई चला जाएगा इधर, माने एरिया घट जाएगा। तो लेंज लॉ कहता है कि करंट ऐसा डायरेक्शन में पैदा होगा कि वो उस इफेक्ट को अपोज करे। तो कहने का मतलब जब हम करंट क्लॉकवाइज देंगे तब ही ना मतलब जो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा यानी कंपेंसेट उसको कर जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंज लॉ के हिसाब से बढ़ना ही है, क्योंकि घट रहा है फ्लक्स तो उस फ्लक्स को बढ़ाना है। फ्लक्स, जो फ्लक्स पहले से मैग्नेटिक फील्ड के कारण है वो फ्लक्स को बढ़ाना है, तो करंट को क्लॉकवाइज घूमेगा जब ये करंट, तब न मैग्नेटिक फील्ड उधर होगा और फ्लक्स भी उधर होगा, तब मतलब जो ठीक होगा। तो कहने का मतलब ये लेंज लॉ के हिसाब से इसमें करंट बहना चाहिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, मान लिया क्लॉकवाइज, तो अब कितना करंट होगा? करंट का वैल्यू अगर मान लीजिए इस कॉइल का जिसमें करंट बह रहा है रेजिस्टेंस R हो और EMF ये E हो, तो करंट विल बी E बाय R, ओम्स लॉ से E का वैल्यू BLV बाय R, where R is the resistance of the loop। ठीक है। अच्छा, अब आइए फिर देखिए, अब दूसरा एक फॉर्मूला लग रहा है। जब इस रेक्टेंगुलर लूप में करंट बहने लगा तो देखिए इस ये रेक्टेंगुलर लूप जो है ये तो मैग्नेटिक फील्ड में भी है। तो हम लोगों ने पढ़ा है पहले कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर फोर्स लगता है, ये पढ़ा है। तो ये भी तो है पोर्शन, करंट बह रहा है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में भी तो है। तो इसका मतलब जो आर मैग्नेटिक फील्ड में है तीनों पर फोर्स लगेगा। तो देखिए फोर्स मान लीजिए इस पर F1, इधर कैसे लगेगा ये भी तो मतलब जानना है। तो फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, I/L क्रॉस बी, यानी L का डायरेक्शन तो I का डायरेक्शन होता है। तो देखिए कैसे इस पर F1 फोर्स इधर लगा, तो I ऊपर और इसका मतलब L भी ऊपर वेक्टर मानिए, और ये आपको हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो L क्रॉस बी, L को पकड़ के बी साइड में घुमाइए, स्क्रू उधर जाएगा, इसीलिए फोर्स F1 इधर। यहां भी देखिए I मान लीजिए इधर आ रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो L क्रॉस बी ऊपर वाले में F2 ऊपर होगा। उसी तरह यहाँ जो है करंट उल्टा डायरेक्शन में है, उसका तो आप निकाल सकते हैं कि यहाँ फोर्स नीचे होगा, यही L क्रॉस बी करके। तो F2 और F3 दोनों का वैल्यू सेम आएगा, दे आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे विल कैंसिल ईच अदर। तो सिर्फ एक फोर्स बचता है F1, जो हमको खींचने ही नहीं देगा इधर कॉइल को। देखिए ना, उल्टा वेलोसिटी के उल्टा डायरेक्शन में लगा, वो खींच रहा है इधर, हमको तो उधर भी देना है, मैंने मोशन देना है। तो इसका मतलब इस
फोर्स के बराबर अगर मैं फोर्स लगाऊं इधर, तब ही वो न्यूट्रलाइज होगा और हम v स्पीड से उसको खींच सकते हैं। तो इस फोर्स का वैल्यू कितना होगा? तो देखिए, फोर्स होता है I L क्रॉस B। तो F1 का देखिए वैल्यू कितना होगा? I L इसी पर ना F1 लग रहा है, इसलिए L I L B साइन थीटा। तो साइन 90 होगा। L और B के बीच 90 डिग्री है। L ऐसे है I के डायरेक्शन में, अब B उस पर 90 डिग्री बोर्ड के अंदर या पेज के अंदर जा रहा है, तो 90 डिग्री है। इसलिए I L B साइन 90 साइन 91 होता है, तो बराबर हो गया I L B। अच्छा, अब आप I का तो वैल्यू निकाले हुए हैं, देखिए यहाँ से I बराबर B L V बाय R डाल दीजिए। I के बदले B L V बाय R इंटू L इंटू B, यानी B स्क्वायर L स्क्वायर इंटू V बाय R। तो आपको निकल गया फोर्स का वैल्यू B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर, सॉरी B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R। तो अब आपको हमने बताया, ये तो इधर जोर दिए हुए है, तो इतना जोर उधर लगाइएगा तब ना मोशन आप दे पाइएगा, यानी इसको भी फोर्स इधर F1 तो देना ही है, और तब जो आप भी स्पीड से खींच सकते हैं, ताकि ये फोर्स का प्रभाव खत्म हो जाए। तो किस रेट से वर्क करना पड़ेगा, मैकेनिकल वर्क, यानी खींचने वाला पर्सन किस रेट से काम करेगा, तो आप पढ़े होंगे 11th क्लास में रेट ऑफ डूइंग वर्क का। देखिए, रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी पावर फोर्स डॉट वेलोसिटी होता है। फोर्स डॉट वेलोसिटी अगर आपको याद होगा तो ठीक बात, नहीं तो अब रेफरेंस पीछे वाला देख लीजिएगा कि मैकेनिकल पावर जो है वो फोर्स डॉट भी होता है। यहाँ जो है फोर्स आपको लगाना है इसके बराबर, लेकिन इधर तो F1 फोर्स और वेक्टर भी दोनों मतलब जो एक के डायरेक्शन में है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट में कॉस होता है, तो कॉस 0 यानी 1, यानी F1 भी। और F1 आपका पहले से कैलकुलेट किया हुआ है B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R। तो उसमें एक V और गुना कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, तो हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R। कहने का मतलब, जो आदमी, जो एजेंट, जो एक्सटर्नल एजेंट लूप को उधर भी वेलोसिटी से खींच रहा है, उसको मैकेनिकल वर्क इस रेट से करना पड़ेगा। इसीलिए पावर जो ये है मैकेनिकल पावर, खींचने वाला पावर, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R इस रेट से खींचना है। सब कुछ नोन है। अच्छा, अब देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन कहता है कि भाई हम अगर कहीं वर्क करते हैं तो हमको एनर्जी देना पड़ता है, और एनर्जी जो है वो माने कोई न कोई दूसरा रूप में बदलेगा। तो किस रूप में यहाँ बदल रहा है, तो यहाँ जो है खींचने के कारण करंट बहा है, करंट बहा है कंडक्टर में, तो इसका मतलब जूल हीट होना चाहिए, यानी हमने जो वर्क किया वो फाइनली जूल हीट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए पूरे का पूरे, इसीलिए कंजर्वेशन वर्ड है। तो देखा जाए जूल हीट कितना होता है, रेट ऑफ, देखिए रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ जूल हीट, उसको पीजे कर दीजिए, जे माने जूल हीट, पी माने पावर यानी रेट। तो वो होता है
वोल्टेज गुना करंट, यहाँ ईएमएफ गुना करंट कर दीजिए, तो ईएमएफ का भी वैल्यू मालूम है, वहाँ देखिए BLV, और आई का भी वैल्यू मालूम है, I = BLV/R। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, B²L²V²/R, देखिए दोनों मिल गया। कहने का मतलब मैकेनिकल वर्क, उसको खींचने में जिस रेट से एनर्जी सप्लाई करता है, वही रेट से इस कॉइल में हीट निकल रहा है, बिल्कुल उतना ही, एक जरा भी लॉस नहीं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये एग्जाम्पल जो है, ये बहुत ही गुड एग्जाम्पल है क्वांटिटेटिव इलस्ट्रेशन के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, क्योंकि यहाँ मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है। पहले मैकेनिकल एनर्जी माने वर्क जो करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इसलिए ईएमएफ पैदा होता है, और फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बिल्कुल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जो प्रिंसिपल है, उसको ये बिल्कुल ही उसका अच्छा इलस्ट्रेशन है, उदाहरण है। तो मैं समझता हूँ कि है तो बहुत आसान, आप समझ गए होंगे, और अगर आपको पसंद है तो आप लाइक कर दीजिएगा, जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा, ताकि आगे वीडियो जाता रहे। और दूसरे को मदद करना है तो व्हाट्सएप या फेसबुक से जो आपके ग्रुप में है उन्हें दे दीजिएगा, वो भी अपना स्टडी करेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।